क्वेश्चन दिया गया है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 - x² की होल पावर 3/2 dx। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछा जाए। तो ये बताइए कि अगर x पे घात 3/2 लिखी है तो क्या इसको हम लोग x पे घात 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे घात 1 जोड़ोगे, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगे 3/2। तो पहले हम इसको घात को ब्रेक करेंगे, साइन इनवर्स एक्स घात 3/2 को जब हम ब्रेक करेंगे तो पहले अंडर रूट, क्योंकि 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। तो एक बार अंडर रूट 1 - x² हो गया, फिर x की जगह यही नंबर लिखना है 1 - x²। अब इन दोनों को अगर आप हल करेंगे तो 3/2 ही बनेगा, क्योंकि इसकी घात 1/2, इसकी घात 1, 1/2 में 1 जोड़ोगे 3/2। ये इसलिए ब्रेक किया गया क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ये होता है 1/√1 - x²। मिल गया हमको। तो अब पुट कराना है आपको साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, और साइन इनवर्स एक्स को जैसे ही टी पुट कराओगे तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होगा 1/√1 - x² dx बराबर dt। तो ये क्लियर हो गया कि इसके स्थान पे हमें dt लिखना है। ये तो चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन जब हम टी में चेंज कर रहे हैं तो पूरे को टी में चेंज करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालिए। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन टी बन गया आपका। ये वैल्यू आपको पुट करानी है आपको इक्वेशन में। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जो निकालना है, साइन इनवर्स एक्स को हमने टी माना और dx/√1 - x² का मान आ गया dt। ये चीज़ बच रही है तो 1 - x का मान है साइन टी, तो ये साइन स्क्वायर टी बन गया। ये फार्मूला हाई स्कूल का पढ़ा है आपने कि 1 - sin स्क्वायर थीटा अगर दिया है तो ये फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले से इसको चेंज कर लीजिए। तो आई इक्वल टू टी इंटू डी टी, और ये फार्मूला बन गया कॉस स्क्वायर टी का। ये भी फार्मूला आपने पढ़ा है कि अगर 1/cos² लिखा है तो 1/cos² थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो 1/cos² थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन गया। तो आई इक्वल टू हो गया टी इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब हमें यहाँ पे हाईलाइट लगाना है इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो देखा अलजेब्रा पहले आता है, अलजेब्रा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। दो फलनों के समाकलन का सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होता है? पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन। तो सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी माइनस होल समाकलन, पहले का अवकलन तो d/dt इंटू टी, और इंटू में लिखोगे दूसरे का समाकलन तो सेक स्क्वायर टी डी टी, और आपको होल डी टी लगाना पड़ेगा। आई इक्वल टू टी इंटू सेक स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर टी का समाकलन होता है 10t, ये भी याद होना चाहिए आपको। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, और सेक स्क्वायर टी का समाकलन हो गया 10t, और इसके पीछे लगाओगे डी टी। तो ये आपका क्या बन गया है? आई इक्वल टू टी इंटू 10t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10t, और इंटू में लिखोगे डी टी। 10t का समाकलन क्या होता है? 10t का समाकलन जिसको याद नहीं निकाल भी सकते हो, जैसे 10x का समाकलन पूछा जा रहा है तो इसको लिख सकते हो साइन बाई कॉस। निकालना भी सिखा दे रहे हैं किस तरीके से समाकलन निकलता है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। इसमें पुट करा लीजिए cos x को t। cos x को t पुट कराओगे तो cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, dx बराबर dt। तो साइन x dx का मान हो गया माइनस का dt/t, माइनस dt/t का मतलब हो गया माइनस का log t। तो ये हमने आपको ये फार्मूला निकालना सिखाया है कि अगर 10x का कोई समाकलन पूछ रहा है तो माइनस लॉग और t की वैल्यू cos x रखोगे। याद नहीं है तो निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में पहुंचे, आई इक्वल टू लिखा है टी इंटू 10t, और माइनस 10t का समाकलन थोड़ी देर पहले बताया माइनस लॉग कॉस टी। माइनस लॉग कॉस टी लिखना होगा आपको, प्लस कांस्टेंट जोड़ दीजिए। तो आई इक्वल टू क्या बनेगा? टी इंटू 10t माइनस माइनस हो गया प्लस लॉग कॉस टी।
और प्लस कांस्टेंट जोड़ना है। टी की वैल्यू आपको रखनी होगी, टी की वैल्यू आपने साइन इनवर्स एक्स मानी है, तो टी की वैल्यू हमने मानी थी साइन इनवर्स एक्स। फिर टेन टी की जगह फिर से साइन इनवर्स एक्स लिखोगे, प्लस लॉग कॉस टी की जगह फिर लिखोगे साइन इनवर्स एक्स। चाहो तो इतना भी पेपर में लिख सकते हो, एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और भी हल करना है तो 2 लाइन और बढ़ा सकते हो। बढ़ानी कैसे होगी, इनवर्स को साइन इनवर्स को 10 में चेंज करना होगा काटने के लिए, यहाँ कॉस में चेंज करना है। तो साइन इनवर्स एक्स लिखा है, एक्स के नीचे 1 मान लीजिए। एक्स के नीचे जब 1 मानोगे तो ये बन गया लंब बटे कर्ण। तो ये आपका आधार बन जाएगा, अंडर रूट इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटाना है। तो ये फार्मूला आपका बन के तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, इसकी जगह पुट कराना है। इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखा, 10 लिखा, 10 आगे है, 10 बनाओगे तो 10 इनवर्स 10 का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो ये बन गया एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, लॉग, और उसके बाद हमारे पास कॉस, साइन को फिर से चेंज कर लीजिए कॉस में। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब आधार है हमारे पास, तो कॉस के बाद कॉस इनवर्स लिखेंगे, और आधार बटे कर्ण का मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों कर्ण हमारे पास 1 है। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल। आई इक्वल टू हमारे पास कंडीशन बन के आएगी एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस लॉग, अंडर रूट हटता है, अंडर रूट हटता है, सबको पता है, अंडर रूट हटाते हैं, घात लगाते हैं 1/2, और एक फार्मूला होता है लॉग एम पे घात एन। तो ये टर्म ऐसे लिख देना, प्लस लॉग एम पे घात एन का मतलब एन लॉग एम होता है, तो 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।